जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। बानी पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ के बेशतर मरकजी रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी लाहौर और मियांवाली से मुस्तरद किए गए। NA 122 और NA 89 से रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद किए। NA 150, NA 151 और NA 214 से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मुस्तरद हो गए। NA 69 से चौधरी परवेज इलाही, मोहन सलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद हो गए। NA 61 जेलम से फवाद चौधरी, NA 129 लाहौर से हमाद अजहर, NA 130 से यास्मीन राशिद और NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी, जबकि NA 71 से उस्मान डार की वालिदा और एहलिया के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। NA 4 सवात से मुराद सईद, NA 15 मानसेरा से आजम सवाती के कागजात मुस्तरद करार दिए गए। असद कैसर और कासिम सूरी के कागजात भी मंजूर ना हो सके। NA 57 रावलपिंडी से शेख रशीद और भतीजे राशि शफी के कागजात भी मुस्तरद हो गए। कराची में भी पीटीआई के बेशतर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर ना हो सके। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुरम शेर समान के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। मुजम्मिल असलम, अवाब अलवी और आलमगीर खान के कागजात भी नामंजूर। अमजद खान अफरीदी, आफ्ताब जहांगीर, अताउल्ला, फ़हीम खान के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। गौहर खट्टर, सईद अफरीदी, फिदा मोहम्मद और अरसलान खालिद के कागजात भी मुस्तरद। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। NA 132 कसूर और NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर हो गए। NA 118 से हमजा शहबाज के कागजात मंजूर कर लिए गए। NA 119 और NA 120 समेत मरीम नवाज के कागजात नामजदगी 5 हलकों से मंजूर कर लिए गए। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक समेत अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूरी दे दी गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा और 10 जनवरी तक अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। रियासती मशीनरी हमारे खिलाफ मुतहरिक है। पीटीआई उम्मीदवारों को आरोज दफातर में दाखिले से रोका जा रहा है। उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ तायद कुनंदगान को धमकियां मिल रही हैं। ये इख्तियारात से तजावुज़ की बदतरीन किस्म और इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। कारकुन 8 फरवरी तक पूरी तरह मैदान में डटे रहेंगे और इसके बाद भी साबित कदम दिखाए रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का ट्वीट। तस्लीम करता हूँ, जब मैं वज़ीर आज़म था महंगाई थी, मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश की। किसी जगह हमें कामयाबी और किसी जगह नहीं मिली। सियासत को रियासत पर 100 बार कुर्बान करेंगे। नौजवानों को गालम गलोच नहीं सिखाई। नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस को आग लगा दो। 8 फरवरी को फैसला करना है कौन मामार और कौन तखरीबकार है। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएं। खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वोट डालते वक्त लीडर का मासी जरूर देखें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का शेखपुरा के इलाके फारूकाबाद में जलसे से खिताब। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने कभी मायूस नहीं किया। हर मौका पर मेरे हाथ मजबूत किए। मेरिट पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हिम्मत से मुश्किल हालात का मुकाबला किया। मरीम नवाज की खिदमत नौजवान नस्ल के लिए मशले राह हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कभी सियासत में आने का नहीं सोचा था। 2011 में पार्टी की जरूरत के तहत सियासत में आई। कभी किसी ओहदे और टिकट की तवक्को नहीं की।
नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस खत्म होने पर मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। 2011 से अब तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। नून लीग तमाम सियासी जमातों से हटकर है। शहबाज शरीफ और पार्टी कायदीन के अल्फाज मेरे लिए कीमती असासा हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कर रही थी। हमजा शहबाज ने कहा कि मैं और मरियम नवाज मिलकर चलेंगे। मेरा और मरियम नवाज का पार्टी में किरदार एक वर्कर की तरह होगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के वकील मोहसिन कामरान ने जमा कराई। पेशावर हाईकोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा केस के लिए डिवीजनल बेंच तश्कील दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले को कलअदम करार दिया था। मुनसिफाना इलेक्शन ना हुए तो अवाम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई उम्मीदवारों को फील्ड में जाने से रोका जा रहा है। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की हमें समझ नहीं आ रही। इलेक्शन में अवाम को इज़हार राय से रोकने का नुकसान होगा। लोगों को एतमाद में लेकर नहीं चलेंगे तो मसाइल में इजाफा होगा। शाह महमूद कुरैशी को पाबंद सलासल रखकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की नफी की जा रही है। अदलिया से इंसाफ की बड़ी उम्मीद है। पीटीआई रहनुमा मेहर बानो कुरैशी की मीडिया टॉक। जेलम में सड़क की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 5 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीश मुकम्मल कर लें और वकला से मुलाकात भी करा दें। अदालत की तफ्तीशी अफसर को हिदायत। अदालत में फवाद चौधरी ने बयान दिया कि मेरे खिलाफ पहला इल्जाम ही साबित कर दें। सूबाई हुकूमत में मुदाखलत कैसे कर सकता हूँ? बतौर सियासतदान मेरा काम है कि इलाके की डिमांड हुकूमत तक पहुँचाऊँ। अगर ये भी ना कर सकूँ तो मेरा क्या फ़ायदा? नैब सूबाई हुकूमत की इंक्वायरी नहीं कर सकता। नैब के पास इंक्वायरी का इख्तियार नहीं। प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि तरमीम के बाद हमें इख्तियार मिला है। ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ इल्जामात की इंक्वायरी कर सकते हैं। रिमांड का मकसद केस बनाना नहीं, हकायक देखना होते हैं। हमारा इल्जाम है कि ठेके की बुनियाद पर पैसे लिए गए। निगरान पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में 1 हफ्ते का इजाफा कर दिया। तालीमी अदारों में छुट्टियां 9 जनवरी तक बढ़ाई गई हैं। फैसला सर्दी की शदीद लहर से बच्चों को महफूज रखने के लिए किया गया। इतलाक सरकारी और प्राइवेट अदारों पर होगा। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 120वीं मिडशैपमैन और 28वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। कमीशन हासिल करने वालों में 12 खवातीन और 28 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल। इलाकाई अमन के लिए मसला कश्मीर का फौरी हल नागुज़ीर है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सोशल मीडिया के बुरे असरात से महफूज रहना पाकिस्तान नेवी के हर फर्द के लिए इंतहाई ज़रूरी है। खित्ते की मजमूई सलामती के लिए अफगानिस्तान में देर पा अमन कायम करना होगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन की हमायत हमेशा जारी रखेगा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का खिताब। साल 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात। मुल्क भर में 18,736 ऑपरेशन किए गए। 566 दहशतगर्द हलाक। 5,161 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों तक जाते हैं। मौसर ऑपरेशंस के बायस गुलजार इमाम शंबे और सरफराज बंगलजई बलोच नेशनल आर्मी के अहम तरीन कमांडर्स ने दहशतगर्दी छोड़कर कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार की। बलूचिस्तान में 109 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। केपी में 447 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द हमलों में पाक फौज के 260 से जायद अफसरान और नौजवानों समेत तकरीबन 1000 से जायद अफराद ने वतन अजीज की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। शुमारी वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर राहसेब खोरे भी जहन्नम वासिल।
हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद, मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। हमारी लड़ाई बहुत तवील है, हमें सब्र इस्तिकामत के साथ डट कर मुकाबला करना होगा। पूरी दुनिया में आने वाला वक्त उम्मत मुस्लिमा का है। फ़लस्तीनियों के लिए जमीयत तुलबा का किरदार बहुत अहम है। दुनिया भर में तहरीक के साथियों से राबते बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। MPO का आर्टिकल आइन से मुतसादिम है। हिफाजती हिरासत में लिए जाने के फैसले का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। किसी की हिरासत के ऑर्डर्स जारी करने के लिए ठोस शवाहिद का होना जरूरी है। शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी के खिलाफ जारी MPO ऑर्डर्स कलअदम करार दिए जाते हैं। अदालती हुक्म का इतलाक इंतजामिया के माजी और मौजूदा फैसलों पर भी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के 3 MPO के खिलाफ दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। हम बुलेट से नहीं बैलेट से अपना शहर वापस लेंगे। 2018 में इस शहर का मैंडेट चुराया गया। कराची शहर चलता है तो मुल्क चलता है। मुल्क को ताकत के जरिए नहीं, मोहब्बत और इंसाफ के जरिए जोड़ा जा सकता है। 8 फरवरी में थोड़े दिन रह गए, वोट जरूर दें। पाकिस्तान को हमने संभाल कर रखना है। खालिद मकबूल सदीकी का कारकुनों से खिताब। सियासी सरगर्मियों और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना सबका हक है। इलेक्शन के हवाले से शिकायत पर इलेक्शन और एक्शन लिया गया। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार अदारा है। उम्मीद है अगस्त तक रिंग रोड रावलपिंडी का काम मुकम्मल हो जाएगा। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बना रहे हैं। अवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उम्मीद है आइंदा हुकूमत तरक्याती मंसूबे जारी रखेगी। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब।